आप इसे लाइक करें और शेयर करें, तो ये तो काम पे लगाना हो गया। बोलिए। ज़्यादा तो लोग लाइक शेयर में ही लग जाते हैं, समझते नहीं बस लाइक करना है शेयर करना है। सबसे ज़्यादा नकल होती है। आप जो भेजते हैं क्या सच में उस पर जीते हैं? तब आप भेजो। बस व्हाट्सएप पे बढ़िया बढ़िया मैसेज कर देते हो, क्या सच में जितनी लाइन भेज रहे हो तुम्हारी है क्या? ठीक है, अच्छा तुम्हारी भी नहीं है क्या? उसमें जीते हो? आपको भेजने का अधिकार नहीं, आपको भेजने का अधिकार नहीं है। आज बस अच्छाइयाँ मुँह से बोली जा रही है, एक दूसरे तक भेजी जा रही है, क्या उसमें जीवन है आपका? सुबह उठे बढ़िया एक बना के, या तुम्हारे पास आया है खट से बस शेयर मार दिए, क्या सच में उसमें जीते हो आप? बस ऐसे ही हम एक दूसरे को बढ़िया बढ़िया भेज रहे हैं। हमको वो लोग अच्छा। देखो एक बार की घटना बता रहा हूँ। मैं बलगांव एक गांव है यहीं कसरावत के पास, तो इससे वहाँ पे बात कर रहा था। तो लोगों ने मुझे कई लोगों ने बोला कि अगर आप इतना अच्छा बोलते हैं, अगर आप कपड़ा और भी ये सब आवरण का वो ले, तो आपका मतलब और लोग आपको सुनेंगे। बहुत लोगों ने मुझे बोला। तो जब बहुत लोगों ने बोला घुमा फिरा के, हमारे अंदर भी भाव आया कि क्या इतना सब खत्म करने के बाद, आवरण से मुक्त होने के बाद, अब मुझे आवरण का सहारा लेना पड़ेगा इस ज्ञान को फैलाने के लिए। उपलब्धि के लिए तो नहीं लेना पड़ा, लेकिन अब फैलाने के लिए क्या यही सहारा लेना पड़ेगा? ठीक है, अगर लेना भी पड़ा तो देखेंगे लोगों के हित के लिए। वहाँ से मैं आया, एक व्यक्ति मुझे अदलपुरा यहाँ छोड़ने आया यहीं पे। तो मंदिर के आगे ऐसे सब बैठे थे, हम कुर्सी लगे बैठे और सब नीचे कुछ लोग बैठे थे। उधर से एक परिक्रमावासी पहले से आ गया था, तो इधर से आया और फिर उसने उन महाराज से बात की, जो भी कल वो महाराज आए थे उनसे बात की, और कि यहाँ नीचे से कोई रास्ता है क्या? तो बोले नीचे से नहीं, ऊपर से जाओगे, रोड से रास्ता है। बोले नीचे से जाना था। तो मैं उससे पूछना चाह रहा था कि आप मतलब, मुझे लगा ये जिज्ञासु है, कहीं न कहीं इसकी खोज है, लेकिन मैं नहीं पूछा। हम क्या जाने दो, अपने को क्या करना, क्योंकि उसने अपने से तो बात ही नहीं। फिर वो गया अंदर बैठा, और अंदर बैठा तो कुछ देर बाद आया और सीधा मेरा पाँव छुआ। बोला क्या हुआ? बोला मैं जब अंदर बैठा तो किसी ने कहा कि वहाँ जा और तुझे मार्ग मिलेगा। फिर मैंने उससे पूछा कि आप परिक्रमा क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा आत्म साक्षात्कार के लिए। मैं बोला कौन किसका आत्म साक्षात्कार करना चाहता है? फिर मैंने उसे उसके प्रश्नों के जवाब दिए, फिर चैनल का नाम बताया। फिर बातचीत हुई तो मैंने पूछा कि आप क्या करते हो? तो बोला मैं पूना में इंजीनियर हूँ। तो बस बात खत्म हो गई, बात समझ में आ गई। अपने को जिसके पास जिसको भेजना होगा परमात्मा भेजेगा, परमात्मा का कार्य है, मेरा कार्य है क्या? सही है, सही। गुरु रमन महर्षि को भी कोई आवरण नहीं था। आप बताओ तब कौन उनका कौन प्रचार किया कि विदेश से लोग आते थे? तब इतना तो वो नहीं था। ये भी नहीं था, पैंट शर्ट भी नहीं था। नहीं, ये भी था, और ये सोशल मीडिया भी तो नहीं था। समझना जरा सा बात को। हाँ, तो उनका कैसे गया? विदेश से लोग आए, उनके पास कैसे आए? कैसे आए उनके पास? मतलब एक किताब की वजह से गया है। ठीक है, ये तो सही है। हाँ हाँ, कहीं न कहीं पॉल ब्रिंटन बोल के एक आया था। हाँ किताब लिखा था। हाँ, लिखा, निमित्त बना ना कोई न कोई। हाँ जी। ठीक है, अब पहले अलग तरीके से प्रचार था, अब अलग तरीके से है। कहने का मतलब है अपने को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने चैनल पे देखो, किसी को लाइक सब्सक्राइब के लिए भी नहीं बोलते, शेयर के लिए नहीं बोलते। क्यों? पता है हम कौन होते हैं किसी को आदेश देने वाले। हमने अपनी बात रख दी, जितना मुझे समझ में आया था। जहाँ तक पहुँचना है पहुँचे तो भी ठीक, नहीं पहुँचे तो भी ठीक। हम क्या कर सकते हैं?
मैं कह रहा हूँ पहुंच भी जाए, उसे नहीं समझ में आए तो क्या कर लोगे? ऐसा तो नहीं है। यहाँ तक आने वाले का स्थिति देख फिर लिया। तब सीरियस लोग ही यहाँ तक पहुँच पा रहा है। बस जिसको मैंने बोला ना, उसको जिससे मुझे वही जवाब मिल गया कि तुझे आवरण बदलने की जरूरत नहीं है, मैं भेजूंगा जिसको, बस तेरा काम है ज्ञान देना, तेरा काम है ज्ञान देना। क्या बात समझ रहे? मैं अपना काम कर रहा हूँ, जितना मुझसे हो सकेगा कर रहा हूँ, समझ रहे? नहीं, लोगों को कितना प्रेरित करते हैं आप इसे, बहुत ज्यादा, कितना करते हैं, बहुत और उसका प्रभाव भी होता है, उसका प्रभाव भी पड़ता है, लोग शेयर भी करने लगते हैं, उसका प्रभाव गिरता है तभी तो लोग प्रेरित करते हैं। लेकिन चारों चैनल है, इसमें से एक भी कभी किसी को बोला कि हम कहे नहीं, किसी को आदेश देने वाले हम कौन होते हैं? क्या हमें किसी को काम पे थोड़ी लगाना है। हम सत्संग सुना रहे निर्विकार होने के लिए, हम उन्हें काम पे थोड़ी लगाना है। मुझे शेयर करो, उनकी मर्जी है, शेयर करे चाहे ना करे, लाइक करे या ना करे, उनकी स्वतंत्रता है। हम किसी की स्वतंत्रता हम क्यों छीने? हम कौन होते हैं आपको काम पे लगाने वाले कि आप इसे लाइक करें और शेयर करें? तो ये तो काम पे लगाना हो गया। बोलिए, ज्यादा तो लोग लाइक शेयर में ही लग जाते हैं, समझते नहीं बस लाइक करना है शेयर करना है। सबसे ज्यादा नकल होती है। आप जो भेजते हैं क्या सच में उस पे जीते हैं? तब आप भेजो। बस व्हाट्सएप पे बढ़िया बढ़िया मैसेज कर देते हो, क्या सच में जितनी लाइन भेज रहे हो तुम्हारी है क्या? ठीक है, अच्छा तुम्हारी भी नहीं है, क्या उसमें जीते हो? आपको भेजने का अधिकार नहीं, आपको भेजने का अधिकार नहीं है। आज बस अच्छाइयाँ मुंह से बोली जा रही है, एक दूसरे तक भेजी रही, क्या उसमें जीवन है आपका? सुबह उठे बढ़िया एक बना के, या तुम्हारे पास आया है खट से बस शेयर मार दिए, क्या सच में उसमें जीते हो आप? बस ऐसे ही हम एक दूसरे को बढ़िया बढ़िया भेज रहे हैं, हमको वो लोग अच्छा समझना है बोल के भेजते हैं। बस बढ़िया बढ़िया त्योहार पे हम भेजते रहते हैं। क्या सच में आप उसमें जीते हो, उन शब्दों में जीते हो? बस ऐसे ही एक दूसरे को भेज रहे हो। हम अच्छा आदमी है बोल के दूसरों को समझ में आने के लिए भेजते, बस फिर हम वो नहीं है। वो बात है। बस इधर से आया, सुबह उठे तुमने देखा अच्छा है, बस शेयर। ये भी वही कर रहा है, सब घुमा के वही कर रहे हैं। आप कुछ भी पढ़ते हो, आगे बढ़ाने से पहले देख लो क्या सच में आप इसका उपयोग करोगे, आप इसमें जीते हो, तब आगे भेजो, नहीं मत भेजो। अपना समय बर्बाद करो, सामने वाला के भी समय बर्बाद कर रहे हो। आज लोगों की हालत ये हो गई कि मैसेज नहीं देखते। पता है, आप व्हाट्सएप का पूरे मैसेज पढ़ते हो? सच में कोई क्यों? क्योंकि अब आपको समझ में आ गया फालतू, तुम्हारे भी मैसेज नहीं पढ़े जाते। तुम्हें लगता है कि मेरे मैसेज पढ़े जाते हैं, फालतू है क्या? बात समझ रहे हैं? पढ़ते हो क्या सारे मैसेज? नहीं पढ़ते। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं पढ़ते? क्यों नहीं पढ़ते? फालतू होता है। ऐसे तुम्हारी भी मैसेज लोग फालतू समझते हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतने मैसेज फालतू भेजने लोग कहाँ समय है सबका मैसेज पढ़े। सही है। आप जरूरी बात को लिखिए ना। अब स्थिति ये हो गई कि अगर जरूरी भी है तो भी नहीं पढ़ेंगे, आपको बोलना पड़ेगा फोन करके, मैंने आपको एक मैसेज किया उसे पढ़िए। अब बोलिए, आप सारे मैसेज पढ़ते हो क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों नहीं पढ़ते हो? कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके की मैसेज आए लेकिन उन्होंने पहले ऐसी कुछ ना कुछ ऐसा भेजा, 2-4 बार हमने उसको उपयोग करके देखा या उनका मैसेज पढ़ के देखा, हमें लगा नहीं ये फिजूल बातें कर रहे हैं, फिजूल चीज़ें भेज रहे हैं, हमारे काम की नहीं भेज रहे हैं, समय बर्बादी का काम करा रहे हैं ये।
तो फिर एक मानसिकता बन गई। आपका भी वैसा करते हैं ना वो? हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं। आप ग्रुप में जुड़ जाते हो, ग्रुप के सारे मैसेज पढ़ते हो जितने लोग यहाँ हो? नहीं हाँ? नहीं, जुड़ गए, बस नाम का ग्रुप हो गया, इतने लोग जुड़े हैं। हाँ? बस बोलो, नहीं पढ़ते। क्या उस ग्रुप के लोग कभी मिलते हैं, नहीं एक जगह बैठते हैं, कभी बात करते हैं कि इस ग्रुप का प्रभाव किसी पे पड़ा या नहीं पड़ा? जानते ही नहीं मैं है। वही एक दिन सोचा है। तो हमको ये फालतू काम नहीं करना। बात समझ रहे हैं? समझ तुम्हारे फालतू काम में हम साथ नहीं देंगे। समझ। अब समझ में आई बात? तो कोई तो निमित्त बनेगा ऐसा, क्या ऐसा? किसी भी कार्य का कोई तो निमित्त बनेगा। हाँ, तो बनेगा तो बनेगा, जबरदस्ती निमित्त बनाया जाएगा? निमित्त तो स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक होता है, प्रयास नहीं किया जाता। निमित्त में प्रयास नहीं किया जाता, प्रयास है तो निमित्त नहीं है। क्या? मैंने जैसे अभी जो मैंने प्रयास नहीं किया, स्वतः मन में आया कि ये ठीक है, आपने अपनी बात रख दी, हमने अपनी बात रख दी, बात खत्म। यहाँ किसी का प्रयास नहीं है। हाँ क्या? हाँ यहाँ किसी का प्रयास नहीं है, आपने अपनी बात रख दी, हमने अपनी बात रख दी। सुखदेव बैठो, नाश्ता कर लो तो जाना। बात समझ रहे? आपने अपनी बात रख दी, हमने अपनी बात रख दी। हम आपको बता रहे हैं, आप जो नहीं समझ पा रहे थे। हाँ, समझ गया। वो आदमी परेशान हो जा रहा है, इतने ग्रुप में मैसेज आते हैं। अब वो जुड़ तो गया, जोड़ लिए, जुड़ा है कुछ नहीं। आप बोलो ना, कभी ग्रुप वाले आपस में मिलते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं बैठ के? बोलो नहीं, बस जोड़ लिया, इतने ग्रुप में मेंबर है, उस मेंबरों का क्या हुआ? उस ग्रुप का कोई काम है कि बस ऐसे ही वैसे ही बना देना? ऐसे ही एक दूसरे को मैसेज भेजना। कभी मैसेज भेजते हो, पूछते हो कि भाई हमारे मैसेज से कुछ लाभ हुआ? हाँ, कभी पूछा आपने किसी को? हम एक दूसरे को बस परेशान कर रहे हैं मैसेज कर कर। हम वो शब्द भेजते हैं जो ना तो हमारे हैं, ना हम उसमें जीते हैं। वही तो, बस अगले को भाई मैं देखो कितना वो हूँ धार्मिक। हाँ, ये मेरे शब्द हैं। बस। इसलिए हम ये सब बातों में नहीं जाते हैं। हमारे पास इतना समय नहीं कि मैं बर्बाद करूं और आपका समय मैं बर्बाद करूं। हम उसी को कुछ लिख के भेजते हैं जो सच में वो देखता है, नहीं तो नहीं। मेरे पास इतना समय नहीं है। आज तक इतने 7 महीने के ऊपर हो गए, मैंने किसी से कभी कुछ लिख के भेजा या बोला? हम अपना काम करते हैं। हमारे पास इतना कहाँ समय में आपको कुछ लिखो। कुछ नहीं भेजा, ना कोई लिंक, ना कोई व्हाट्सएप, ना कोई फेसबुक, ना कोई ट्विटर, कुछ नहीं। गुरुजी, ये आप पहले दिन अंदर कुछ दिन पहले बताया था, वो धान वगैरह चिड़ियों का डालते हैं ना, उसका फोटो खींच के फैलाओ। हाँ, दूसरों को एकदम प्रेरित होते हैं। वो नेचुरल है, वो आपने किया, आप तक आया नहीं। अब कोई आपको भेज दे और आप भेज रहे हो, वो कोई मतलब नहीं। आप करके भेजो ना। अगर आपको लगा कि किसी ने वीडियो बनाकर और डाला, आपने उससे प्रेरित हुए, तो ठीक है। आप भी अब चिड़ियों को दाना डालते हुए बना के वीडियो भेजो, उसका मत बस आगे बढ़ा दो। क्या आप करिए ना, उसमें जियो ना। अगर अच्छा है तो जी क्यों नहीं रहे हो? अच्छा है तो जियो ना उसमें। बस एक दूसरे को हम पहुंचा रहे हैं, सब परेशान हो गए हैं। सही है गुरु, इतने मैसेज हैं कि काम के भी हो तो नहीं पढ़ेगा आदमी। ओवरफ्लो हो रहा है। बोलो, पढ़ते हो क्या आप? आज चलो, मैं किसी सबसे पूछता हूँ, पढ़ते हो आप? फिर अब क्यों नहीं पढ़ते हो? किसी व्यक्ति के लेकर पुराने मैसेजेस से मानसिकता ठीक है, पुराने ग्रुप में जुड़े हो, एक में। हाँ, ग्रुप का सारा मैसेज पढ़ते हो जवाबदारी से? नहीं, बस जुड़ गए हो, एक मेंबर बढ़ा दिए हो। मैं भी हूँ, और मैं देखो एक ग्रुप में मैं जुड़ा हूँ। जुड़ के क्या कर लिए? जुड़ के बस परेशान हो गए, और कुछ नहीं है गुरु जी। समय खराब करते हैं, ऊर्जा खराब होती है इसमें। काम करिए, काम। क्या करिए? काम करिए। जीवन मिला है, जीवन में कुछ काम करिए। क्या
बात समझ गए? हम साधारण तरीके से उचित तरीके से काम कर रहे हैं क्या? जितना मुझसे हो सकता है मैं कर रहा हूँ। जिस तक पहुंचना है पहुंचे, और चाहे ना पहुंचे वो जाने, उसका काम जाने। क्या हम इतना परेशान क्यों हो? ये काम मेरा नहीं। परेशान तब होता जब ये काम मेरा होता। ये काम जिसका है वो जाने। जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ। बात समझे? जितना हो सकता है उचित तरीके से मैं कर रहा हूँ, बस बात खत्म। समझ गए? बोलो और कुछ कहना है तो। सही गलत नहीं पता, लेकिन एक भाव आ रहा है मन में हाँ बोलिए। कि जैसे किसी को खाना खिलाने की इच्छा है, और मतलब इच्छा मतलब ऐसा कि हाँ इसको भूख दिख रही है और इसको खिलाएं तो, और ये है कि थोड़ा अच्छे से पवाएं, अच्छा स्वाद बना के खिलाएं। खिलाने में तो उसकी भूख साधारण में भी मिट जाएगी, और अच्छे से भाव ये है कि नहीं बढ़िया से अच्छे से पका के बड़े प्रेम से उसको खिलाया जाए, अच्छी प्रक्रिया से बना। तो दोनों में क्या प्रक्रिया जो अपनाएंगे वो प्रक्रिया नहीं, उचित से उचित तरीका। जितना आपकी सामर्थ्य है उतना करो ना। हाँ जितना आपकी सामर्थ्य है उतना उसे करो, उतना उसे खिलाओ, बस अपने सामर्थ्य के अनुसार। इसमें आप नया क्या कर रहे हैं? जितना हमसे हो सक रहा है हम कर रहे हैं, बात खत्म। हम न तो करने का ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, न तो न करने का। जितना मुझसे हो सकता है मैं लेके खड़ा हूँ, बात खत्म। अगर मेरे पास नमक रोटी है मैं आपके लिए लेके खड़ा हुआ, तुम करो नहीं मेरा 56 प्रकार से भोजन से पेट भरेगा, तो निकल लो, आगे जाओ। ठीक है जाओ ना, हम तुम्हें थोड़ी रोक रहे हैं। हमारे पास नमक रोटी है, खाओगे क्या? नहीं ना, जाओ 56 प्रकार ढूंढो संसार में, है कि नहीं? हम आपको रोक तो नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे पास यही है, खाना है क्या तो खाओ, नहीं तो निकल लो। आप आए हो, आपका स्वागत है, लेकिन मेरे पास जो है वही। आप कहोगे ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा ना, जाओ इधर से निकलो, और जहां तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा हो करो। क्या बात समझ रहे? अपनी सीधी बात। हम देख लिए व्हाट्सएप पे, लोग मैसेज वैसेज नहीं पढ़ते, इतना किसी को वो नहीं है। इतने मैसेज ही आने लगे, साई भी नहीं। अगर वो मैसेज पढ़े तो दिन भर उसका मैसेज में लग जाए। हाँ 24 आवर्स खत्म हो जाएगा, 24 घंटा उसमें जाएगा। फालतू आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो? पता है क्यों नहीं पढ़ते हो? फालतू है। अब बताइए, जो आप शेयर, आप भी जिसको शेयर कर रहे हो वो भी फालतू। सब एक दूसरे को फालतू समझ रहे हैं और सब जुड़े हैं। फालतू में जुड़े हैं। बताइए, सुबह उठ के तुम मैसेज कर रहे हो और वो तुम्हारे मैसेज को फालतू समझ रहा है, उसके मैसेज को। मैसेज तो आपकी बात बिल्कुल सही है। लोग तो कुछ लोगों का फोन भी करे फालतू बात। हाँ तो वही तो, वही तो फोन में भी ये सब देखा। वही तो, क्यों करते हो भाई, क्यों करते हो? काम की बने रहो, तुमको लोग फोन करें, तुम्हें क्या जरूरत है तुम्हें फोन करने की? हाँ सही है। फोन ना एक माया जाल है, जरूरत भी है, उससे उसका सदुपयोग भी कर सकते हो। हाँ, कर सकते हैं, आप उसका सदुपयोग भी कर सकते हो। लेकिन फंस जा रहा है फोन में। अब आप देखो ना, फिर सुविधाओं का सदुपयोग कर सकते हो, दुरुपयोग कर रहे हो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। समझ गए?
फोन नहीं है तो जिंदगी नहीं है, ऐसा जीरा है। फोन 30 साल पहले मोबाइल नहीं था, 20 साल पहले जिंदगी तो जीता था। सत्यापयोग में भी पूरी जांच करना है कि हाँ ये सही तो और गलत, क्या? पूरा मापदंड एकदम पूरी पूरी प्रक्रिया। तरह, पूरी तरह, सिर्फ ऐसा नहीं कि अभाव आया तो कर लेते हैं, ऐसा नहीं, पूरी पूरी जांच करके ही उसमें पूरी तरह। ठीक है, और कोई प्रश्न है? अब अज्ञानता है ये समझ में आ चुका है। होगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। वही ये अब आ रहा है कि जिस दृष्टि से आप सोचते समझते हैं, अभी वो दृष्टि धीरे धीरे उत्पन्न उठेगी, ज्ञान के साथ उठेगी। तब तक मैं आपको परेशान करता रहूँ। नहीं, कोई बात नहीं, आप परेशान करो, परेशान करो ना, जितना हो सके करो। होने वाला नहीं है। हाँ नहीं उसमें फिर हमारे भी शब्दों को बर्दाश्त करना। हाँ 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 हाँ, तुम परेशान करोगे तो हम भी हैवी डोज देंगे, घबराना मत। हाँ? नहीं हम भी हैवी डोज देते हैं। हाँ, हमारे तरफ से भी हैवी डोज आता है। हाँ? जितनी बड़ी बीमारी उतनी हाँ, बड़ी हैवी हाँ, डोज। तो हम भी देते हैं बिल्कुल, ना। हाँ, जरूरी है हम वो। भी तगड़ा देते हैं। गुरु जी, ये टेक्नोलॉजी की वजह से, मतलब जो भी सोशल मीडिया रेवोल्यूशन है, इसके वजह से आध्यात्मिकता, आत्मज्ञान लोगों को ले जाने के लिए तो काम आता है ना गुरु जी? हाँ हाँ, है ना, है। पहले से व्यवस्था है, पहले शब्दों से शब्द पहुंचाते थे, फिर बाद में किताबें आई। जैसे जैसे जरूरत बढ़ती गई, पहले इतना शांति नहीं थी, कम थी, तो लोग आराम से पहुंचाते थे, एक दूसरे से बात करते थे, आँख तापते थे, गांव बैठ के गांव के कई लोग अपनी बात को रखते थे, एक दूसरे से बात करते थे, एक दायरे में जीते थे शांति से। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे सुविधाएं आएंगी। अभी फास्ट फैलाना है, इसलिए हाँ, फास्ट आ गया। डिजिटल एज हाँ, है। एकदम। मतलब पॉजिटिव भी नेगेटिव भी दोनों हाँ। साइड है। अब आपको क्या उपयोग करना है देख लो। मतलब मेरा नेगेटिव ज़्यादा फास्ट फैल रहा है, हाँ हाँ, पॉजिटिव धीरे धीरे फैलेगा। वो पॉजिटिवनेस को फास्ट में फैलाने के लिए क्यों कोशिश करना है? हाँ, उचित तरीके से कोशिश करो, तरीका उचित हो, तरीका उचित हो करो, लेकिन उसमें उस पॉजिटिव को आप फैला रहे हो क्या? सच में आप उसमें जी रहे हो क्या? वो देख लो कि बस फैला रहे हो और पता चला कि आप निगेटिव में जी रहे हो। आज सात्विक बातें लोगों के लिए कर रहे हो क्या? सात्विक जीवन आपका है? हाँ? बोलो। नहीं, लोग कहते हैं पेड़ बचाओ, पेड़ मत काटो, पेड़ मत काटो, लेकिन फर्नीचर घर में लगाएंगे क्या? जो लोग पेड़ के लिए इतना कपार पीट रहे हैं, वो लोग क्या फर्नीचर किसका लगवाते हैं? लकड़ी का। तो पेड़ कटा है तभी ना, समझना है इस बात को। एक तरह कपार पटक रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, पेड़ मत काटो, पेड़ मत काटो, और फर्नीचर किसका लगाएंगे पता है? लकड़ी का। बस यही सब बातें हैं। बोलने में और जीने में बहुत फर्क है, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। बात समझिए। बात समझ में आ रही है? कथनी और करनी में बहुत फर्क है। समझ गए? कथनी और करनी में बहुत फर्क है। समझ गए? बोलिए, और कोई प्रश्न? गुरु जी, एजुकेशन के साथ कॉमन सेंस थोड़ा कम हो रहा है।
ये बात इसलिए बताता हूँ अंदर मेरे को सैलरी आता है, मैं पैसे से पैसा बनाने का, मैं उसका धर्म में अधर्म में ये नहीं देखता हूँ। मैं कल बात तो हुए थे ना, उसका थोड़ा पूछ रहा हूँ। हाँ बोलो। मैं दारू का दुकान में डाल दिया, हाँ। वो थोड़ा अंदर समझदारी नहीं होता है, एजुकेशन के साथ हाँ वही थोड़ा तो। कम होता है। अब तो समझ में आ गया ना, अब निकल गया। जो चीज आप खुद नहीं करते हो दूसरे को क्यों करवा रहे हो? ये सीधी सी बात है। गुरुजी, ये दारू का दुकान बंद करेगा, हाँ दूसरा ले लेगा, दारू पिलाएगा। मतलब पीने वाला तो नहीं रोक रहा है इसका दुकान की वजह से। हाँ, ये दुकान आपको निकलना है या नहीं वो देख लो। दूसरा बात तो करो, आपको निकलना है नहीं? आपको निकलना है या नहीं ठीक वो है। देख मैंने लो। क्या? 2 दिन पहले आपने बताया था कोई गुटखा खाने वाला है तो बंद करो बोला था, गुटखा बेचने वाला का दुकान था। हाँ, उसको वो बोला बंद इसको क्यों नहीं रोकते, मैं बोला उसको क्यों रोके? तुम लेना बंद कर दो, उसकी दुकान बंद। उसको क्यों रोके? उसका व्यापार है, हम व्यापारी को क्यों रोके? बोलिए। और भी बहुत से बिजनेस है जहाँ अपना ये पैसा इन्वेस्टमेंट हाँ, कर सकते हैं। बस शराब के व्यवसाय में मुनाफा ज्यादा है, इसलिए वहाँ इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। सीधी सीधी नहीं, ये बात तो पैसे लाभ से को- पैसा बना के हाँ। प्रॉफिट ज्यादा किधर मिलता है हाँ, उधर देखता है। तो प्रॉफिट कम में जियो, ज्यादा में जाओगे तो गड़बड़ अच्छा होगा। काम करके प्रॉफिट कमाए तो भी ठीक है, हाँ, हाँ, अच्छा बिजनेस करके प्रॉफिट कमाए तो भी ठीक तो भी ठीक है। हाँ, वही व्यापार करो, शुद्ध करो ना। बहुत सारी व्यापार है, बिल्कुल। व्यापार करिए, शुद्ध करिए। मुनाफा भले कम हो लेकिन शुद्ध तो हो मुनाफा हाँ, कम से कम। वही। गुरुजी व्यापार में ये प्रोडक्ट है गुरुजी, ये प्रोडक्ट है। हाँ, ये प्रोडक्ट मुझे 10 रुपए में बना सकते हैं। ये प्रोडक्ट मैं 100 रुपए में बेच सकता हूँ, मैं मेरा मर्जी से 200 में भी बेच सकता हूँ क्या? हाँ, वो आपके ऊपर है, देख लो। 10 रुपए मुझे पड़ रहा है और मुझे मार्केटिंग का उसका इसका खर्चा बहुत है। मतलब ये 10 हाँ, रुपए हाँ, है सही। लेकिन मेरे को मार्केटिंग में 40 रुपए लग रहा है। हाँ, हाँ, मतलब 50 रुपया, ये 10 का ही है, 40 मार्केटिंग में, मतलब 50 रुपया हो रहा है। मैं 100 में भी बेचता हूँ, 200 में भी बेचता हूँ, वो ठीक है गलत है? हाँ, वो आपके ऊपर है। देख लो, आपके खर्च को देखते हुए, समाज को देखते हुए। ठीक है। जो लेने वाला कस्टमर है उसका हिसाब से ही आएगा। हाँ वही। वो चादर उठा लो महाराज की। अरे महाराज, मतलब आपकी 10 चादर का तो प्रोडक्ट पड़ी है। 200 में बेचना तो गलत नहीं है ना गुरु जी? अब देख लो खर्च, अब सीधा 200 में बेचोगे, खर्च देख लो उसके ऊपर। खर्च तो 40 का है। समझ। अब देख लो। नहीं मतलब ऐसा इतना परसेंटेज ऐसा कुछ है क्या? देखो कि आपका प्रोडक्ट किसके तरफ जा रहा है। अच्छा प्रोडक्ट है। नहीं, प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट बना किसके लिए रहे हो? करोड़पतियों के लिए, अरबपतियों के लिए, तब तो ठीक है। लेकिन सामान्य लोग तक भी जा रहा है तो उनको तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। सामान्य लोग के लिए सामान के हिसाब से बनाएंगे, हाँ वही वही देख लो। करोड़पति के लिए करोड़पति के हिसाब हाँ से वही बनाएंगे प्रोडक्ट। वही, देख लो, समझ के जियो। समझ में आएगा। सामान्य के लिए 1 रुपये प्रॉफिट में करेंगे बिजनेस, हाँ वही। अमीर के लिए 100 रुपये प्रॉफिट में बिजनेस करेंगे। हाँ वो देख लो, हाँ वही। देख लो तुम्हें क्या बनना है। जैसा करोगे वैसा बन जाओगे, सीधी सी बात है। तुम हो कुछ नहीं, क्या हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं। जैसा करोगे वैसा बन जाओगे। अब देख लो, बनना है, बनना मतलब भटकना। क्या बनना मतलब? भटकना। भटकना। करना मतलब मुक्त होना। अब देखो, आपको करना है कि बनना है? बनना है। करने में आप होते हो, बनने में आपका अहम भाव होता है, मान की इच्छा होती है। अब आपको देख लो, बनना है कि करना है। करना है तो काम को काम के तरीके से करो, और बनना है तो काम को अपने तरीके से करो। क्या बात समझ रहे? अगर करना है तो काम को काम के तरीके से करो। मैं ऐसा भी सोचता हूँ, मतलब अच्छा लोग के पास ज़्यादा पैसा है तो अच्छा काम में जाएगा ना। देख लो, देख लो क्या करना है। क्या आपको लगता है पैसे से जिंदगी
अच्छी होती है। ऐसा नहीं है मतलब आध्यात्म में सोचे अच्छा- ऐसा नहीं होता है, बट व्यवहारिक में मतलब ऐसा गुरुजी होता अभी है। ज़्यादा पैसा अच्छा लोग के पास है, धार्मिक काम में ज़्यादा डालेगा, बहुत लोग को खिलाएगा, ऐसा बहुत कुछ कर सकता है। जिसके पास गंदा लोग के पास पैसा पहुंच नहीं वो ऐसे गया, ही करता है, खाएगा नहीं, काटेगा नहीं। गंदा लोग के पास पैसा पहुंच गया, वो गंदा चीज़ों में इस्तेमाल करता है। मतलब अच्छा लोग भी कोई कमाना बात है अच्छा से। कोई बात नहीं, जितना आपसे हो सके आप करो। गंदा है तो गंदा है, अच्छा है तो अच्छा है। मुझे तो गंदे और अच्छे दोनों से निकलना है। समझ रहे हैं? हमें दोनों से निकलना है। नर्मदे नर्मदे, समझ रहे हैं? हमें दोनों से निकलना है। हम क्या है ना, हम निर्णयकर्ता में फंस गए हैं। क्या करना नहीं, बस हमें बताना है। क्या क्या बस बताना है। हमारी कमियां गिनाने की आदत पड़ गई, हमारी कमियां गिनाने की आदत पड़ गई है, बस और कुछ नहीं। किसी तरीके से हमें कमियां बताकर और लोगों को नीचा दिखाना, बस। ऐसा नहीं, कमियां बताकर उनकी कमियों को दूर करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, उन्हें अपूर्णता से पूर्णता तक ले जाना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम किसी की कमियां भी बताते हैं तो उसका शोषण करने के लिए। क्या हर आदमी यहाँ पे अपने तरीके से बदलना चाहता है लोगों को, ऐसा नहीं लोगों के लिए। मैंने यही देखा, उसका उपयोग करने के लिए अपने तरीके से, बस। बात समझ रहे हैं? कभी कभी ऐसा लगता है गुरुजी, अभी कोई आया, उसका बहुत ज़रूरत था, कुछ पैसा पूछा है, दिया है। मेरे पास 20 रुपये है, 10 रुपये मेरे लिए रखा, 10 रुपये उनके लिए दिया है, कुछ खाना ही समझो। दूसरा जो आया है उसको भी खाना का ज़रूरत था, मेरे पास नहीं था, समझ लीजिए गुरुजी। तब लगता है अरे यार, मैं और थोड़ा कमाया तो इसको भी हेल्प करता था। ठीक है, उसके लिए अनेक दरवाजे हैं, तुम ही थोड़ी दो। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, तुम्हारे पास पैसे भी हैं लेकिन अब भोजन नहीं मिल सकता। हाँ, ऐसा हुआ है ना? हुआ है। फिर क्या, क्यों नहीं लाया भोजन? पैसा था क्या? नहीं आपको होता लगता है है कभी। पैसे से ही व्यवस्था मिल जाती है? कभी कभी आपके पैसे काम नहीं करते हैं, काम नहीं करता है, वो भी देखा है। आपका पढ़ाई लिखाई भी काम नहीं करता है। आप जिसे गंवार समझते हो, वही एक गंवार आदमी उस समय आपको मार्ग बताता है। आपका गूगल ये सब काम नहीं करता है, नहीं। सही है, आपका नेट वगैरह कुछ नहीं काम करता है। उस समय एक गंवार आदमी जिसे समझते थे, वही आपको मार्ग बताता है, नहीं? सही है गुरुजी। होता है कि नहीं? होता है गुरुजी, मेरे साथ तो हुआ है। पैसा जेब में रख के खाने के लिए हाँ, तो बस। घूमा है पूरा। हाँ तो शाकाहारी होटल नहीं मिल रहा था, घूमा घूमा हाँ तो घूमा, बस वही खाना नहीं मिला। वही समझ रहे? तो काम को काम के तरीके से करो, बस। अपना तरीका लगाना बंद करो। क्या? अपना तरीका लगाना बंद करो। अपना तरीका, काम को काम का तरीका, इसमें थोड़ा बताइए। अपने तरीके से मत करो काम। कोई भी काम है, किसी पद पे आप हैं तो उस पद का नियम बताया गया है, उस सिस्टम में होके काम करो। अपना सिस्टम मत बनाओ। आप क्या करते हो ना, काम को काम के तरीके से न करके अपने तरीके से करना चाहते हो, फिर सामने वाला व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करता इस बात को। कोई भी काम है समाज में तो उसका एक तरीका है,
पहले से हाँ है। सिस्टम है, तो उस सिस्टम में काम करो ना। लेकिन आप अहम भाव डालना चाहते हो उसमें अपना, कि मैं अपने, मेरे पास तरीका है, इससे अच्छा है आपके पास, तो आप प्रोप्राइटरशिप कर लेते, मालिक बन जाते, किसी के अंडर में काम क्यों कर रहे हो। फिर एक नियम वहां बनाते खुद। आप देखिए, आप कोई काम कर रहे हो तो वो काम आपसे है कि किसी और से है? क्या अगर आपसे है तो आपका तरीका ठीक है, क्योंकि आप ही मालिक हो, ठीक है, आप करो फिर। लेकिन अगर किसी और का काम कर रहे हो तो आप उसके तरीके से करो। अगर आप उसमें अपना तरीका डालना चाहोगे तब वहां पे दबाव होगा, संकोच होगा। अगर वो ताकतवर रहा तो आपको फेंक देगा, वो कमजोर रहा तो आपका तरीका स्वीकार कर लेगा। बात समझ में आ रही? आप देखो काम किसका है, आप किसका काम करने जा रहे हैं। बात समझ में आ रही? आप देखिए किसका काम करने जा रहे हैं। सही है गुरु, हम उसका काम करने जाते हैं, अपने तरीके से करने जाते हैं। हाँ, क्यों कर रहे हो भाई, उससे पूछ लो ना। आप उसका काम करने गए हो, ये अपना काम करने गए, तो उसका काम उसके तरीके से करो ना, अपने तरीके से क्यों करना चाहते हो। भाई कोई बीमार है तो उसे दवा दोगे तो उससे पूछोगे ना आपको तकलीफ क्या है, तो उसके तरीके से दवा दोगे। अपना शरीर देख के तो उसे दवा नहीं दोगे। लेकिन हम ज्यादातर यही करते हैं, काम उसका, तरीका हमारा, और वही होता है झंझट, वही होता है झगड़ा। आप देखो उस काम का मालिक कौन है, तुम हो कि वो है? वो है तो उससे नियम पूछ लो। तुम हो तो तुम अपना नियम बता दो, बात खत्म। तुमने भी नियम बनाए होंगे ना, आप बोल दो कि इस काम के ये नियम है। अगर आपके हैं तो इस नियम में आपको काम करना पड़ेगा पहले, काम के पहले, और नहीं तो नर्मदे हर और चल अपने घर। सीधी सी बात। अगर इस तरीके से करोगे तो फंसोगे नहीं। पूरी बात पहले रख दो। पहले रखना है, पूरी बात को पहले रख दो। स्ट्रिक्टली अमल करना है। करना ही है। यहाँ पे मैंने यहाँ आने का जितना नियम है पूरी तरह बता दिया हूँ, इधर से उधर नहीं। नहीं तो ऐसा भी थोड़ा थोड़ा दिया तो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, मतलब ठीक है यार, ठीक है, ऐसे चलना, ठीक है, ऐसे देखे चलने दो, ऐसा बोलो तो समझौता करना ही नहीं चाहिए। समझौता कौन करता है पता है? कमजोर व्यक्ति। कौन करता है? कमजोर। कमजोर व्यक्ति, लालची व्यक्ति। समझौता जिंदगी में कभी नहीं करना चाहिए। समझौता अगर आप किए तो समझ लो या तो आप कमजोर हो या तो लालची हो, दो में से एक हो, तभी आप समझौता कर रहे हैं। समझौता क्यों करें? फैसला लेने के पहले सोच लो फिर गलती किसकी है, या फैसला ले रहा हूँ ये उचित है कि अनुचित है। बात समझ रहे हैं? सोच समझ के जीवन जियो, और सलाह मांगने पे सलाह दो। आजकल मुफ्त में तुम सलाह देते हो, सब परेशान है। कद पता क्यों परेशान है तुमसे, या तुम किसी और से। सलाह बेमतलब का, जरूरत ही नहीं है, फिर भी सलाह दे रहे हैं। सामने वाला मांग रहा है आपसे। तुम रोड पे खड़े हो कि हर आदमी को पता बताना चालू करो। ऐसा मैं आपको पता बताऊं जहां जा रहे हो। बोलेगा मालूम है यार, जो तुमसे पूछे उसे आके बताओ ना। हम लोग एक दूसरे को परेशान कर दिए, बेमतलब का सलाह बांट रहे। वो पूछ रहा है क्या आपसे? वो पूछा क्या उसने? बोलो। लेकिन ज्यादातर आप सलाह दे रहे हो। उसने पूछा क्या आपसे? आपने बता दिया अपनी योग्यता ना, उसे जरूरत होगा बोलेगा। आप इंतजार तो करो। आपने अपनी योग्यता बता दी ना कि इस काम में मैं ये सहयोग करना चाहता हूँ, ठीक है,
उसे वो सुन लिया। काम किसका है? उसका कि तुम्हारा? तुमने उसे बता दिया, अब जरूरत पड़ेगा तो बोलेंगे। जरूरत पड़ेगा तो वो बोलेगा। एक बार तो आपने बता दिया ना, बात खत्म हो गई। लेकिन आप कह रहे हो ऐसा नहीं है ऐसा, तो अब कहेगा एक काम करो, निकल लो यहाँ से। क्या? अब निकल लो, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुमसे हम फिजूल की बातें करें। एक बार आपने अपनी बात को रख दी, मैं इस कार्य में ये सहयोग कर सकता हूँ। उसने कहा ठीक है, अभी मुझे आवश्यकता नहीं, बाद में बोलूंगा। फिर जाके दूसरे दिन आवश्यकता पड़ी क्या, तो सीधा बोल देगा अब तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी भी तो नहीं बोलूंगा। एक बार तुम्हें सही आदमी होगा तो, एक बार तुम्हें बता दिया गया ना कि मुझे जरूरत पड़ेगी तो बोलूंगा, बात खत्म करो। बात समझ रहे? समझ गए बात को? ये था कि जैसे कार्य को समझने के बाद अयोग्यता दिखती है, पहले लगा कि योग्यता है, या ये लगा कि इसको और समझ के मैं और काम के हिसाब से समझ के और कर सकता हूँ। तो समझना तो स्वयं से भी समझना जो मुझे ठीक लग रहा है वो भी सही है, कि ये भी कि ये समझ लूँ कि नहीं, ये भी जानना जरूरी है। क्या? कोई भी कार्य है, पहले लग रहा था कि मैं योग्य हूँ या पूरी तरह नहीं हूँ, जो जानकारी नहीं है उसको मैं ले सकता हूँ, और जो भी कमी है उसको पूरा करके काम समझ के उसको पूरा अच्छे से कर पाऊँगा। ये जानकारी लेने की इच्छा पूरा नहीं कर पाऊँगा, इससे उत्पन्न हुई। जैसे आज जो बातचीत हुई इसमें समझ में आया कि नहीं, थोड़ी सोच में कमी है, अभी उतनी जानकारी में कमी है। ये जो उत्पन्न हुआ कि और जानकारी ग्रहण करके इसको मैं और काम को काम के हिसाब से कर पाऊँगा। एक जगह दिख गया कि नहीं, मेरी सोच में कमी है, मैं जानकारी लेना चाह रहा हूँ, इसके लिए भी पूछना सही रहेगा। हाँ, अगर जरूरत पड़े तो पूछ सकते हो। हाँ, कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ करने का। हाँ, और आपकी दृष्टि में अपनी बात को रख सकते हो। हाँ, अपनी बात को रख सकते हो। अब उस बात, आप अपनी बात को रखने में रख रहे हो कि आदेश दे रहे हो, दोनों में फर्क रख रहे हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वो आपको देखना है। वो पता चल जाता है कि आप अपनी बात रख रहे हो कि आदेश दे रहे हो। जैसे अपनी बात रख दिए और उसने कहा कि नहीं जरूरत नहीं है, फिर कह रहे हो कि नहीं है, तब आप आदेश था। एक बार में बात खत्म हो जाती, तब आप उसको कह रहे हो कि आप समझ नहीं रहे हो। तब जब वो इतना समझदार ही नहीं तो उसका काम भी मत करो। अगर आपके मुंह से ये निकल जाए कि जिसके लिए आप करने गए हो, उसने कहा, आपने उससे अपनी बात रख दी और उसने कहा कि ठीक है हमने समझ लिया, जरूरत नहीं है, आप फिर कह रहे हो कि आप समझ नहीं रहे हो, तब गलती आप कहीं कर रहे हो। क्या? सही है। तब आप उससे ज्यादा योग्य हो, निकल लो। क्या? उसके पास रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी समझ उससे ज्यादा है। बात समझ रहे हैं? तो वहां रुकना भी नहीं चाहिए। अगर हमें बात निकल गया मेरे मुंह से, नहीं आप समझ नहीं पा रहे मैं क्या बता रहा हूँ, तब तूने एक काम करो, निकल लो, तुम ज्यादा समझदार हो, ज्यादा बुद्धिमान हो। उसके पास रह के क्या करोगे आप बताओ? क्या करोगे? क्या करोगे फिर? आप तो ज्यादा समझदार हो। सही है। काम उसके द्वारा करना चाहते हो, समझदार आप हो। क्या? समझदार आप है तो आप खुद कर सकते हैं। हाँ, तो फिर इतना सोचना चाहिए ना। घर में ज्यादातर देखो, घर में पुरुष ज्यादा सलाह देते हैं, भोजन ऐसे नहीं ऐसे बनाना चाहिए, तो बना के खिलाओ ना। फिर नहीं, बना के नहीं खिलाएंगे, सलाह देंगे ऐसे नहीं ऐसे बनाओ।
नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तड़का मारना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे इसको बनाना चाहिए। तो ठीक है, एक काम करो ना, बना के खिलाओ ना। नहीं, सलाह देंगे, सलाह मुफ्त में देते हैं भारत में, जरूरत ही नहीं है बेमतलब का। आप ठीक है, आप कहिए ना कि ठीक है, हम इसे बढ़िया आपको कल खिलाएंगे, तो कल खिलाओ बना के। नहीं, बस सलाह देंगे, सलाह के पीछे काम भी करना पड़ता है। वो कौन करेगा, वो कौन करेगा? काम हम नहीं करेंगे, हम केवल सलाह देंगे। सलाह देंगे। पूरा समझने के बाद, खुद करने के बाद, पूरा सोच समझ के फिर एक बार रखा जा सकता है। हाँ, रखा जा सकता है ना, क्योंकि अभी हमें समझ में आ गया कि इतना समझ है ही नहीं। वही मैं कह रहा हूँ कि रखा जा सकता है, लेकिन क्या आदेश है नहीं कि रखा जा रहा है? रखा जा रहा है। ये सामने वाले को देखना है। ये तो सब यही बात कहते हैं, बात रखने में आदेश छिपा हुआ होता है, उसी को तो पकड़ना है। ये नहीं समझ पा रहे हैं बात रखने बात रखने में भी आदेश छिपा हुआ होता है। जब आप उसे कहते हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, नहीं है ऐसा। ऐसा होता है। सही है। पहले हम अपनी बात रखते हैं और बाद में उसमें आदेश होता है। जैसे आपको मैं बता दूं, आप ट्रेन में सफर किए हो, 4 सीट बैठने की होती है चालू में। एक आदमी कहता है, बोलता है मुझे भी जगह दो, जरा सा दे दीजिए, हम भी बैठ जाए, रिक्वेस्ट करता है। बाद में उसे जरा सा जगह बगल वाला दे देता है, इधर उधर करके चारों। फिर वो दबाता है तो वो बोलता है यार इतना तो मत दबाओ। तो बोलता है क्या मैंने टिकट नहीं लिया है क्या? टिकट क्या आप ही लोगों ने लिया है? पहले रिक्वेस्ट था, अब क्या हो गया? आदेश हो गया। लेकिन आदेश पहले ही छिपा हुआ था। क्या आदेश पहले ही छिपा हुआ था? बात समझ गए? पहले तो निवेदन करता है, निवेदन तो वहां तक बैठने का एक नाटक था। बस उस निवेदन में आदेश छिपा हुआ था, वो बाद में आया। बाद में आया, वो हमें पता नहीं चलता है कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है। वो जगह के बाद आएगा, बाद वो में। जगह नहीं देगा, हाँ, तब वो बोलेगा मानवता नहीं है तुम लोगों हाँ, में। बिल्कुल। जगह मिलने के बाद आदेश पैदा होगा। हाँ, और वो कहता है बिल्कुल। क्या मैंने टिकट नहीं मैंने भी लिया तो क्या? टिकट लिया टिकट है। तुम ही लोगों ने लिया। पूरी सीट पे आप ही सोओगे हाँ, क्या? बस यही है। पहले निवेदन, बाद में आदेश। टिकट लेने के अच्छा पहले ही आदेश दिए तो वो नहीं मानेगा, नहीं बोल के मानेगा रिक्वेस्ट कि करेगा। जगह तो नहीं है यहाँ पे, कहाँ बैठे? पहले ऊपर रिक्वेस्ट बैठे हो क्या? करेगा क्योंकि वहाँ 4 लोग हैं, ये अकेला है। हाँ, क्या ताकत वहाँ ज्यादा है, ये ताकत कमजोर है। अब ये बैठते ही उनके साथ हो गया, अब वो एक हो गया। क्या पहले वो अलग था, वो लगता 4 लोग थे, है, बिल्कुल। वो अकेला था। बैठने के बाद सम्मानता आ गया। एकदम सब एक हो गए। सब एक हो गए। बोला क्या मैं भी तो टिकट वाला हूँ कि पहले भी टिकट वाला था, लेकिन पहले ये बात नहीं बोली थी क्योंकि पहले उनसे अलग था, उस झुंड से वो अलग था। अब उसी झुंड में वो हो गया। बैठने वाले झुंड में हो गया फिर वो। बात समझ रहे हैं? बहुत गहराई का बात तो है। पहले वो अलग था, इसीलिए रिक्वेस्ट किया भाई साहब दो ना जगह, क्योंकि 4 थे, वो एक था, क्या कर लेता। बहुत सूक्ष्म का बात है, हाँ, बहुत सूक्ष्म है। और ऐसा भी होता है 4 लोग बैठे हैं, अगर ये झुंड वाले 10-20 हैं, ए चल रहे सरक, हाँ, हट हट। सरक, तो सरकते हैं क्योंकि यहाँ पर ज्यादा झुंड है। बस इतनी सी बात है। हाँ, ऐसा देखा होगा आप लोगों ने, देखा है ये जो मैं बता रहा हूँ। रियल फैक्ट है, हाँ, होता है। ऐसा हुआ है, ऐसा होता है। होता है हमारा, हम भी करते हैं। बात समझ रहे हैं? तो लेकिन पहले अगर अकेला आदमी है तो रिक्वेस्ट करता है। सीट तो दे दे बोल के, थोड़ा भैया सीट हाँ, दे दो ना थोड़ा। अकेले हो तो, अकेले। और आपकी झुंड ज्यादा है तो ए सरक, चल सरक। सीट दे दो। हाँ, तो ये हाल है। बात का स्टाइल बात समझ रहे हैं? ये यही है। पावर। अर्जुन को इतना मिस्त्री कुछ देर बात करना, थोड़ा देर रहने। ये अर्जुन को इतना समझाए युद्ध करो युद्ध करो, बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक युद्ध नहीं किए। उस स्थिति पे पहुंचने के बाद युद्ध हुआ, करने वाला चला गया। क्या पहले युद्ध करने गए थे तो नहीं किए, युद्ध हुआ, करने वाला गया तो युद्ध हुआ। ठीक है, अर्जुन के द्वारा।
लेकिन यहाँ युधिष्ठिर को राजा बनना था, जीतना था, इन्होंने झूठ बोला। झूठ उनके अंदर था, छिपा हुआ था, बाहर निकला। वो सत्यवादी नहीं थे। लेकिन ये कब पता चला? जब कृष्ण ने कहा कि कृष्ण सलाहकार थे। क्या वो क्या थे? सलाहकार। सलाहकार का एक ही काम रहता है, आपको युद्ध को जिताना, बस उसका एक ही काम रहता है, उसमें सब लगा देगा वो। तो कृष्ण सलाहकार थे, ठीक है, अर्जुन के सारथी भी थे। अब देखिए, सलाहकार को तो युद्ध जिताना है, तो उन्हें युधिष्ठिर से कह दिया गया अगर आपको जीतना है तो ये करना पड़ेगा। और इसमें क्या है, हम शंख बजा देंगे। आप भाव से, आपका झूठ भी नहीं होगा, हम ऐसा मंत्र देते हैं, लेकिन भाव से तो झूठ हो जाएगा। शब्द से झूठ नहीं होगा। आप आगे बोल देना। लेकिन ये युधिष्ठिर को मालूम था मरा कौन है, बाद में बोल देना। तो उन्होंने शंख बजा दी, उन्हें आवाज नहीं सुनाई दी। द्रोणाचार्य पहले दुखी हुए, बाद में हंसे जब अश्वत्थामा हाथी का नाम, तो बाद में वो मारे गए। अब देखिए, युधिष्ठिर के अंदर झूठ था, समय आने पे निकल गया। प्रयास तो अर्जुन के लिए भी उन्होंने किया कि अर्जुन युद्ध कर, बोले नहीं करूंगा। बात समझ रहे हैं? तो हमारे अंदर जो है वो निकलता है समय पे। हम कहते हैं विवश थे, क्या करें? विवश नहीं थे, वो अंदर था तभी निकला। बात समझ रहे हैं? युधिष्ठिर के अंदर झूठ था ना, तभी निकला ना। नहीं तो अर्जुन को भी बोले युद्ध करो, कोई मेरा तेरा नहीं, करो युद्ध। अर्जुन तो नहीं बात माने, क्योंकि अर्जुन परम भक्त थे। उनके बालों में से धुन आती थी हरे कृष्णा की, वो स्थिति थी अर्जुन की। लेकिन अर्जुन ने बात नहीं मानी। युधिष्ठिर मान गए, क्या कृष्ण की बात माने? नहीं, उनके अंदर झूठ छिपा हुआ था, उस समय आने पे निकल गया। बात समझ में आई? वैसे ही आपके अंदर जितनी चीजें रहती है जो छिपी हुई होती है, वो समय आने पे क्या बाहर आए। हाँ, बात समझ रहे? जो हमारे अंदर चीजें होती है, छुपी हुई होती है, हाँ, ये हमारे अंदर कहाँ, मतलब आपके अंदर और कहा, वो समय आने पे निकलता है, समय आने पे परीक्षा में निकलता है। परिस्थितियों में निकलता है। हाँ, स्थिति परिस्थिति, देश काल स्थिति बिगड़े परिस्थिति तो निकलता है। समझ गए? जब तक परिस्थिति ठीक था तब ऐसा ही रहता है, उल्टा पलटा हो गया निकलता है। वही समझ गए बात को? ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जैसा बोलते हैं कि सत्कर्म करिए, चालाकी मत करिए, तो हम ये सब करते हैं, अपने होने में टिकते हैं, हमें लगता है हमें उसका बोध है। तो कभी कभी बोध होने के बाद भी वासनाक्षय मनोनाश का प्रोसेस होता है, और कभी कहते हैं कि नहीं, आपको अगर बोध हो गया तो फिर वासनाक्षय और मनोनाश हो चुका है तो ही आपको बोध हुआ है। हाँ, बोध किसका हुआ है पहले ये देखना। अपने होने का, अपने सेल्फ का। अपने अगर होने का हो गया तब तो बात ही खत्म हो गई। तो फिर उसके बाद भी शंकराचार्य जी ने बोला है कि वासनाक्षय मनोनाश, रमण महर्षि के भी टॉक्स बुक में है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बार आपको बोध हो गया, फिर भी वासनाक्षय और मनोनाश का प्रोसेस लॉन्ग टाइम तक चलता है। और शंकराचार्य जी और उसमें कहते हैं कि साधन चतुष्ट संपन्न और ये और वो, और उसके बाद ही आपको बोध होता है। तो कभी कभी हमें अपनी साधना पे ऐसा शंका होने लगती है कि हम राइट पाथ पे हैं। वासना क्या है?
यही जैसे अभी आपने बोला ये चालाक, बालक बाद में कर, आवाज वाला काम मत कर, जैसे हाँ। हमारे अंदर सब भरा ऐसे ही हुआ है, ले ले। हाँ क्रोध भरा हुआ है, विकार भरा हुआ है, वासना भरी हुई है, एकदम से रिएक्ट होती है। और कभी हम ध्यान में है तो हमें सेल्फ का पूरा बहुत है। पहले तो वासना क्या है, पहले वो समय, ये सब वासना नहीं है, अच्छा, ये सब वासना वासना नहीं है, वासना बस बेईमानी है और कुछ भी नहीं। तो बेईमानी के हमारे अंदर पहले से पिछले संस्कारों में पिछले जन्म से नहीं आई है। आपके पिछले संस्कारों से आपके अंदर तरीका आया है, बेईमानी नहीं। बेईमानी या ईमानदारी जब आपके द्वारा कर्म होता है तब तब होता है। डुअरशिप में होती है। हाँ, जब कर्म होता है तब आप ईमानदार हो या तो बेईमान हो। अगर कर्म नहीं हो रहा है तो आप ना ईमानदार हो ना बेईमान हो, आप हो। डुअरशिप में नहीं आना है, कर्ता भाव में नहीं आना है। हाँ, जब काम ही नहीं तो कर्ता भाव में है कहाँ। पर मैं एक गृहस्थ हूँ, मेरे को घर में बहुत सारे कार्य करने होते हैं, तो थॉट्स प्रोसेस को चलता है ना, मुझे अब ये करना है, मुझे अब ये करना है, उसके साथ ऐसा व्यवहार करना है, उसके साथ ये गलत व्यवहार हो गया है। तो कभी कभी डुअरशिप कर्ता भाव आ ही जाता है। एकदम आपने किया है, पीछे किया है, पीछे किया है, उसमें कर्ता भाव छिपा हुआ है, वो आपको परेशान कर रहा है। हाँ, वो आपको परेशान कर रहा है। उसे डिलीट कैसे करें? डिलीट नहीं हो सकता है, डिलीट नहीं होगा। डिलीट क्या करना है, उसमें राग द्वेष, उसमें उस यादों में हमें कोई तकलीफ नहीं, उस यादों में जो राग द्वेष है, घुटन है, उससे तकलीफ है। ध्यान में आप गहरे ध्यान में है, एकदम से बेचैनी होती है, कोई ऐसी चीज याद आ जाती है जो हम साधना इस पथ पे नहीं चले थे, हम ऐसे ही थे जैसे सब हैं। उस समय की कोई घटना एकदम से याद आ जाती है, पसीना आने लगता है, ये भी ख्याल नहीं रहता कि कौन सी घटना थी, धड़कन बढ़ रही है और पसीना आ रहा है और ऐसा लग रहा है उठो। उस समय क्या करें? उस समय उसका सामना करना चाहिए, उठना नहीं चाहिए, उठना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको निकलना है तो पूरी तरह उसे देखना पड़ेगा, और आप देखेंगे तभी आप अपने आप को निकाल पाएंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ डर, अनजाना भय, हाँ, वो बहुत परेशान करता है। नहीं, उसमें आपको उसे देखना पड़ेगा, पूरी तरह उसमें जाना पड़ेगा, और जब पूरी तरह आप चली जाएंगी तब आप अपने आप को निकाल पाएंगे। फिर निकालने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन देखना पड़ेगा। अभी तो मन करता है इससे बचो, कैसेट लगा लो, प्रवचन सुन लो, कोई ग्रंथ पढ़ लो, कुछ नहीं तो जप कर लो, या थोड़ा बाहर चले जाओ, कुछ नहीं तो उज्जैन से है चलो महाकाली चलते हैं। तो मन सात्विक क्रियाओं से बचने की कोशिश करता है। और जहाँ तक मैंने सुना पढ़ा है और आप लोगों से गुरुओं से समझा है कि हमें सात्विक क्रिया में भी नहीं अटकना है, वो भी पास है। कुछ नहीं तो भगवान है, महर्षि का फोटो है, उन्हीं से बातें करने लगे कि ये सब कैसे छूटेगा, कैसे हम मतलब उस स्थिति में पहुंच पाएंगे। रमण आश्रम भी जाके रहते हैं, आश्रमों में भी जा जाके देखा, सब देखा, पर ये जो भय है ये पीछा नहीं छोड़ रहा बिल्कुल। ये छोड़ेगा भी नहीं, इसका सामना करना पड़ेगा, और इससे निकलने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। जैसे आपने अपने आप को काम करके फंसाया है, वैसे काम करके निकालना पड़ेगा। जब आप अपने आप को काम करके उसमें फंसाया तो आपने उसे पूरी तरह देखा ना, तभी फंसाया, तो वैसे ही उसे अब निकालने के लिए भी देखना पड़ेगा, रिवर्स में जाके जाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आप देख नहीं पाएंगे तो निकाल नहीं पाएंगे। आपको उसका सामना उसी समय करना पड़ेगा जिस समय वो आया है। उसी समय बैठ जाओ। वो चाहे घुटन हो, ग्लानी हो, आंखों से आंसू आए, कुछ भी आए, उसका सामना करो। स्थान विशेष से मोह भी हो जाता है, जैसे यहाँ आए कुछ दिन रहे, इस स्थान को छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। रमणाश्रम जाते हैं, महीना भर रहे, वहाँ का वातावरण और सब ऐसा लगता है कि बस अब लाइफ में कुछ नहीं बचा, पर वो प्रारब्ध है शरीर का, उसको तो कहीं जहाँ है उसको जाना ही पड़ेगा। फिर वहाँ की याद कर करके रोते रहते हैं कि हमें वैसा वातावरण नहीं मिला। तो वातावरण का आग्रह कैसे छूटे? वातावरण का भी तो प्रभाव पड़ता है, देश काल स्थिति परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है। तो हमें आत्मिक कल्याण के लिए ऐसी जगहों पे जाना ही पड़ता है। भ्रमण इसीलिए तो बोला गया है, अलग अलग स्थान का अलग अलग प्रभाव है। तो जब तक वहाँ है तब तक तो बहुत ठीक है। यहाँ आए 3-4 महीने हुए, फिर खिंचाव होता है कि वापस वहीं जाना है, वापस वहीं जाना है, कैसे भी करके बस पहुँच जाए, अरुणाचल के पास जाके बैठ जाए।
तो ऐसा लगता है हाँ जैसे कि वो भूखी माँ को माँ ने दूध पिला दिया और बच्चा तृप्त हो गया और मुस्कुरा के देख रहा है कि बस अब तो कुछ नहीं चाहिए। फिर वो प्रारब्ध के थपेड़े होते हैं, फिर खींच के इधर उधर करते हैं। तो वो जो स्थिति है, जो अनुभव हुई है, उसमें लौटने का आग्रह और ज़्यादा कष्टदायक होता है। अब यहाँ तक आने के बाद न इधर जाया जाता है और ये छूट भी नहीं पाता है, तो वो आप समझ रहे होंगे। ये स्थान के चुंबक की बात करिए, जो स्थान होता है हाँ समझ रहे हैं, प्रभाव। हाँ मतलब अगर मुझे अभी कोई हाँ, कहे कि फोन अलाउ अरुणाचल नहीं है। जाना है फोन तो अलाउ मैं सब फेंक फाक दूंगी और मैं बोलूंगी हाँ मुझे जाना है, कैसे भी करके मुझे जाना है। फिर मन रोकता है कि मुझे ये आग्रह क्यों है कि मुझे अरुणाचल ही जाना है, क्यों नहीं मैं जहाँ हूँ वहाँ। भगवान कहते हैं कि जहाँ हो जैसे हो तुम वही हो, तो कैसे ये तो स्थिति है, हाँ स्थिति है। बस लेकिन स्थिति को भगवान ने जानने वाले के रूप में इसके पहले बहुत कुछ कहा है हाँ कि करो, करो न करने में आओ, न करने में उसके बाद तुम जहाँ हो। हाँ पर वो मन है ना, वो मन चालाकियां करता है शायद यहाँ की कुछ- मन नहीं, आप हाँ वही मन तो निमित्त है। हाँ मैं है, मेरे हाँ, संस्कार आप स्वयं